2010 के टाइम पे जब आप गाड़ी लेने जाते थे तो आपके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते थे गाड़ी लेने के लिए। या तो आप पेट्रोल गाड़ी ले पाते थे या तो आप डीजल गाड़ी ले पाते थे। सीएनजी का भी ऑप्शन होता था लेकिन उसको लोग गरीबों वाला फ्यूल बोल के साइड कर देते थे। मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा रही। लेकिन अगर हम 2026 की बात करें तो आपके पास जो है 5 टाइप के फ्यूल मिल चुके हैं, फ्यूल ऑप्शंस गाड़ी लेने के लिए। पेट्रोल डीजल सीएनजी तो पहले ही थे, साथ ही साथ आपको ईवी का भी ऑप्शन आ चुका है और आपको हाइब्रिड का भी ऑप्शन आ चुका है। तो इसमें मेरे अकॉर्डिंग इन पांचों में से सबसे प्रैक्टिकल फ्यूल टाइप जो है अभी के लिए वो है पेट्रोल हाइब्रिड्स। हाँ, पेट्रोल हाइब्रिड्स। तो क्यों है वो प्रैक्टिकल, वो जानने से पहले, कैसे काम करते हैं पेट्रोल हाइब्रिड्स वो जानने से पहले, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, ताकि ताकि ऑटोमोटिव अवेयरनेस बढ़े और मेरी वीडियोस आप मिस ना कर पाएं। तो 2026 की जो ऑटोमोटिव मार्केट है वो ईवी कार्स की तरफ बहुत जल्दी से पुश हो रही है। ईवी और सीएनजी की कार्स जो हैं अभी धड़ल्ले से बिक रही हैं। वहीं पे पेट्रोल पेट्रोल भी लोग ले रहे हैं, लेकिन पेट्रोल को लोग इतना नहीं ले रहे जितना पहले लेते थे, बिकॉज ऑफ स्काई रॉकेटिंग पेट्रोल प्राइसेस। आसमान छू रहे हैं पेट्रोल के प्राइसेस। E20 की टेंशन, और ऊपर से वही बात है, पेट्रोल प्राइसेस तो बढ़ ही रहे हैं और डीजल को तो कोई भाव ही नहीं दे रहा भाई, क्योंकि वही डीपीएफ वाली प्रॉब्लम गाड़ी को, और स्ट्रिक्ट एमिशन नॉर्म्स। लिटरली भाई साहब 10-10 साल पुरानी गाड़ी, डीजल गाड़ी को तो भाई साहब अथॉरिटी कभी भी उठा के ले जाते अपनी मर्जी से। बेशक वो घर के अंदर खड़ी हो, टो होके जाती हैं। डीजल गाड़ी है, बेशक वो चल ना रही हो, 10 साल के बाद वो टो होके जाती है। लेकिन मेरे लिए इस अकॉर्डिंग अभी के लिए सबसे प्रैक्टिकल फ्यूल है जो है वो है पेट्रोल हाइब्रिड्स। और पेट्रोल हाइब्रिड जो है 3 टाइप के आते हैं। एक तो आपका माइल्ड हाइब्रिड हो गया, एक आपका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड हो गया, और एक आपका प्लग इन हाइब्रिड हो गया। और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी आपके पास 2 फ्यूल टाइप होते हैं, प्लग पैरेलल हाइब्रिड और सीरीज हाइब्रिड। पैरेलल और सीरीज के बारे में मैं एक डेडिकेटेड वीडियो और बनाने वाला हूँ, क्योंकि वो अभी अगर मैं इसी वीडियो में बताने लगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहले माइल्ड हाइब्रिड्स की हम बात करते हैं। तो माइल्ड हाइब्रिड गाड़ी जो होती हैं उनमें पेट्रोल इंजन होता है, एक 48 वोल्ट की छोटी सी बैटरी होती है, और एक आपका इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर होता है जो काम करती है आइडल स्टार्ट स्टॉप में और माइनर सा इंजन को असिस्ट करने में। तो उसके प्रोज ये हैं कि आपको पेट्रोल आप पेट्रोल गाड़ी में आपको पावर ज़्यादा मिल जाती है, माइनर सा 2-3 bhp या फिर इवन 10 bhp का बूस्ट आ जाता है उसके अंदर। आपको ओवरटेकिंग थोड़ी ईजी हो जाती है उसके अंदर, और आपको कॉस्ट इफेक्टिव है वो। और आपका वही है, फ्यूल एफिशिएंसी 2-3 केएमपीएल से बढ़ जाती है आपकी। और उसके अंदर कॉन्स ये है कि आपका पेट्रोल इंजन हमेशा ऑन रहता है। हाँ भाई, ये 48 वोल्ट की जो बैटरी होती है बहुत छोटी होती है, तो ये प्योर ईवी में नहीं चल सकती है। और दूसरा, ट्रेडिशनल पेट्रोल कार से इसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं होती लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और फ्यूल एफिशिएंसी में आपको नॉमिनल गेन्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा गेन्स मिलेंगे। जहां आपको फ्यूल एफिशिएंसी के बिल्कुल ड्रास्टिक गेन्स मिलने वाले हैं वो है आपका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, जिसके ऊपर हम आने वाले हैं अभी। जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ी है उसके अंदर भी पेट्रोल इंजन, मोटर, लेकिन मोटर माइल्ड हाइब्रिड में आपका इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर था। यहाँ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में आपके पास मोटर आ जाती है और आपके पास एक हाइब्रिड बैटरी आ जाती है जो 48 वोल्ट की नहीं होती है। वो 1 से 2 किलोवाट आवर की बैटरी होती है। बैटरी पैक होता है वो पूरा हाइब्रिड का, एक डेडिकेटेड हाई वोल्टेज का। तो उसके अंदर क्या होता है कि अगर आप 60 से अंदर चल रहे हैं और बैटरी एनएफ चार्ज है तो आपका इंजन ऑफ हो जाता है और आपकी गाड़ी प्योर ईवी में चलती रहती है। और आपको जब भी ओवरटेक करना हो सिटी के अंदर, हाईवे के अंदर, तो आप बस पंजा दबाओ, इंजन ऑन होगा, बैटरी असिस्ट करेगी, आपको फुल इंस्टेंट टॉर्क मिलेगा। ओवरटेक करके आप जैसे ही पंजा छोड़ोगे आपका वही ईवी में चलेगी गाड़ी। प्रोज इसके ये है कि आपका बहुत ही ड्रास्टिक गेन मिलता है आपको फ्यूल एफिशिएंसी के अंदर। लिटरल मैं बोलूँ ड्रास्टिक गेन है फ्यूल एफिशिएंसी के अंदर। पेट्रोल गाड़ी की सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि वो फ्यूल एफिशिएंसी जो है ट्रैफिक में उसकी खत्म हो जाती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं 1.5 लीटर इंजन जो है, एनए इंजन में बात कर रहा हूँ, टर्बो की भी बात करें, टर्बो की तो और बुरे हाल है, एनए इंजन के ऊपर ही रहते हैं अभी हम। तो एनए इंजन जो है वो ट्रैफिक के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा 12-13 के एवरेज दे पाएंगे ट्रैफिक के अंदर, बम्पर टू बम्पर। लेकिन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड यहाँ पे शाइन करते हैं भाई फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आपको 22-20 से इवन 25 केएमपीएल तक की एवरेज दे देंगे सिटी के अंदर, सिटी ट्रैफिक में। वो भी क्यों? क्योंकि ईवी में चल रही है, इंजन तो यूज हो नहीं रहा, तो आपकी फ्यूल एफिशिएंसी तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी ना। और आपकी हाईवे पे भी फ्यूल एफिशिएंसी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स की ज्यादा होती है, क्योंकि इंजन के ऊपर तो लोड कम होता है। बैटरी जो है, बैटरी इंजन को असिस्ट कर रही होती है, और जब ओवरटेकिंग करनी होती है फिर तो और पिकअप मिल जाता है आपको। सिटी ओवरटेकिंग तो आपकी एफर्टलेस हो जाती है भाई।
और आपको वो जो ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी टेंशन भी नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जो है सेल्फ चार्जिंग होती हैं, ये रिजनरेटिव ब्रेकिंग के थ्रू चार्ज होती हैं और इंजन के थ्रू भी चार्ज होती रहती है जब इंजन ऑन होता है इनके। और सबसे प्रैक्टिकल फ्यूल मेरे लिए हाइब्रिड ही है भाई अभी तक, कसम से बोलूं तो। आपको बताऊं अगर मैं, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स गाड़ियां सबसे ज्यादा एसी उनका सबसे अच्छा परफॉर्म करता है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स का। क्यों? क्योंकि गाड़ी देखो, पेट्रोल गाड़ी में क्या होता है, आइडल पे एसी ज्यादा प्योर परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है क्योंकि कंप्रेसर जो है इंजन की स्पीड पर डिपेंड करता है। लेकिन इसमें हाई वोल्टेज कंप्रेसर होता है भाई, जो कि आपको गाड़ी रिगार्डलेस ऑफ द इंजन स्पीड, चाहे और फी हो इंजन ईवी में क्यों ना हो गाड़ी, आपको एसी फुल परफॉर्मेंस देगा राइट व्हेन यू नीड इट। और आपको मैंने बता ही दिए हैं अभी प्रॉस। अब कॉन्स के ऊपर आते हैं क्योंकि हर चीज के अपने अपने नुकसान तो होंगे ही ना, फायदे होंगे तो। कौन सी है, आपका अपफ्रंट कॉस्ट बहुत ज्यादा होने वाली है। हाँ भाई, ग्रैंड विटारा का एग्जांपल लें अगर, ग्रैंड विटारा जो माइल्ड हाइब्रिड है वो 10 लाख से शुरू होती है और जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है वो आपको 18 लाख से मिलनी शुरू होगी। 18 लाख का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट आता है। दूसरी चीज, आपके पास लिमिटेड ऑप्शन है, ग्रैंड विटारा, हाई राइडर, होंडा सिटी, हाई क्रॉस, इतने ही ऑप्शन है। अपफ्रंट कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ ना, होंडा सिटी 22 लाख से शुरू होती है और हाई क्रॉस तो 30 लाख से शुरू होती है। भाई इमेजिन करो, 30 लाख से, 30 लाख की कोई कौन गाड़ी लेगा भाई, वो भी हाइब्रिड, बस अपने रनिंग कॉस्ट बचाने के लिए। भाई आपको 6 से 7 साल लग जाएंगे उस कॉस्ट को रिकवर करने में, जस्टिफाई करने में। और अगर हम आए प्लग इन हाइब्रिड्स पे, तो प्लग इन हाइब्रिड्स में क्या होता है कि आपको, और नहीं वैसे मैं प्लग इन हाइब्रिड बताने से पहले हाइब्रिड्स का एक और कौन बताऊंगा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स का, कि आपको ईवी की रेंज बहुत लिमिटेड मिलती है। अराउंड 3 to 5 किलोमीटर मैक्स मिलेगी आपको ईवी रेंज, बस। और इन हाईवे पे आपको वही, हाईवे पे आपको ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी मिल नहीं पाएगी क्योंकि बैटरी असिस्ट कम होने लग जाता है। बैटरी का असिस्ट इंजन, तो इंजन के ऊपर ही हैवी लिफ्टिंग होती है सारी, और इंजन बस बैटरी को, उसके अंदर इंजन बस बैटरी को चार्ज करने के लिए, क्रूजिंग के लिए बना होता है। और इनके अंदर स्पोर्टीनेस ज़्यादा नहीं मिलेगी आपको। हाँ, आपको माइल उनके नॉर्मल काउंटर पार्ट से ज़्यादा पावर मिलेगी, लेकिन आपको तो ये इंजन स्ट्रिक्टली क्रूजिंग और फ्यूल एफिशिएंसी के लिए बने होते हैं। अब पावर से क्यों, वो आपको एग्जांपल देता हूँ मैं। एक और ग्रैंड विटारा जो माइल्ड हाइब्रिड है वो आपको अपने 1.5 लीटर एनए इंजन से 103 bhp और 138 एनएम को टॉर्क निकाल के देगी। वही स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाली जो आपको 114 bhp कंबाइंड और 141 एनएम टॉर्क कंबाइंड निकाल के देगी। हाँ, 11 bhp ज्यादा और 3 एनएम ज्यादा। ये आपको इसलिए मिलेगा क्योंकि जो इंजन और मोटर है ये दोनों मिला के अपने पीक पावर देते हैं। ऐसे इंजन और टॉर्क, मोटर आपके मिला के पीक पावर और टॉर्क देंगे आपको। तो और वही है, लेकिन ये स्ट्रिक्टली फ्यूल एफिशिएंसी के लिए इंजन बने होते हैं क्योंकि एटकिंसन साइकिल पे काम करते हैं, और उसके बारे में मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ। और अब हम बात करेंगे प्लग इन हाइब्रिड्स की। प्लग इन हाइब्रिड्स क्या होते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की तरह ही मान लो आप इनको, बस इनके अंदर जो हाइब्रिड बैटरी होती है वो 2-3 किलोवाट से बढ़ के आपकी 15 से 30 किलोवाट आवर तक की हो जाती है। और इनको आपको, ये सेल्फ चार्जिंग तो होती ही है लेकिन सेल्फ चार्जिंग इनमें बिल्कुल बेकार है, आपको इनको चार्ज करना पड़ता है। एक्सटर्नल चार्जर के थ्रू आप इनको चार्ज कर सकते हो। इसके प्रोस क्या है, परफॉर्मेंस के लिए ट्यून हो सकते हैं ये, परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छी मिलेगी इनके अंदर। और आपको ईवी रेंज आपको बहुत ही ज़्यादा मिलेगी। आपको 115, अभी अगर मैं मर्सिडीज एस क्लास की बात करूँ ना, वो प्लग इन हाइब्रिड कार है, वो उसके अंदर आपको 115 किलोमीटर की ईवी ओनली रेंज मिलेगी। आपको ईवी ओनली रेंज ऑफ 115 किलोमीटर, कैन यू इमेजिन इट? नहीं ना। और वही स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला फायदा, ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर का तो कोई है नहीं, ये पेट्रोल की कोई कमी है नहीं, अब यूज कर सकते हो धड़ल्ले से उसको, पेट्रोल भरवाओ चलो, ठीक है। अब कॉन्स की भी बात कर लेते हैं। अपफ्रंट कॉस्ट इनकी बहुत ज्यादा है भाई, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड से तो बहुत ज्यादा है। अभी मर्सिडीज एस क्लास का मैंने एग्जांपल लिया था, इसके अंदर आपको BMW M5, मर्सिडीज एस क्लास और रेंज रोवर डिफेंडर जैसी प्लग इन हाइब्रिड गाड़ी मिलेंगी। इनकी कॉस्ट आपको 1 CR 2 CR तक मिलेगी। 1 से 2 CR तक कोई इनकी अपफ्रंट कॉस्ट है। और इनकी, और उनका दूसरा कौन, ये है इनकी फ्यूल एफिशिएंसी भाई नहीं है भाई। अगर आप सोचो ना स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जितनी फ्यूल एफिशिएंसी दे देंगी, है गलत हो भाई आप। अभी मैं मर्सिडीज एस क्लास का एग्जांपल लूं, इसकी कंपनी क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी 32 की है। आप लिख के ले लो, ये 14 या 15 की ही निकाल पाएगी मैक्स टू मैक्स। क्यों? क्योंकि इंजन इसका बड़ा है, बड़ा इंजन है। और इनको अगर आप चार्जिंग मोड पे यूज करोगे ना इंजन को, और तो फ्यूल एफिशिएंसी तो और नीचे गिरेगी भाई। इनको चार्ज करना पड़ता है, अगर आप चार्ज नहीं करोगे तो फिर ये तो बेकार है भाई, ये तो प्लग इन हाइब्रिड। तो अभी मैं बोलना चाहूँ अगर, तो प्लग इन हाइब्रिड जो है वो अच्छी गाड़ियां हैं, मैं यही नहीं कह रहा हूँ बेकार है, अच्छी गाड़ी है, लेकिन महंगे, अगर आप लग्जरी गाड़ी लेने जा रहे हो तो ही आपके लिए प्लग इन हाइब्रिड सेंस बनाएगी, और परफॉर्मेंस के लिए ले रहे हो तो आपके लिए सेंस बनाएगी। फ्यूल एफिशिएंसी दे देती है आपको,
अगर जब व्हेन यू नीड इट। तो आपको जैसे कि BMW M5 अगर मैं बात करूँ, आपको 13 to 14 की फ्यूल एफिशिएंसी देगी अगर आप बिल्कुल प्यार से चलाओ, बिल्कुल प्यार से। और मर्सिडीज एस क्लास आपको दे देगी 14-15, अभी मैंने बताया आपको। प्लग इन हाइब्रिड्स वही है। ईवी रेंज आपको इनकी बहुत अच्छी मिलेगी यार, और परफॉर्मेंस वगैरह मैंने आपको प्रोज एंड कॉन्स आपको बता दिए हैं हाइब्रिड के। अब मैं आपको बताता हूँ कि माइल्ड हाइब्रिड किसके लिए है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड किसके लिए है, प्लग इन हाइब्रिड किसके लिए है। माइल्ड हाइब्रिड उनके लिए है जिनको कॉस्ट इफेक्टिव गाड़ी चाहिए लेकिन उनको फ्यूल एफिशिएंसी का गेन भी अच्छा खासा चाहिए। और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड उनके लिए जो हाई अपफ्रंट कॉस्ट झेल सकते हैं और उनको, और वो फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी चाहते हैं। उनको परफॉर्मेंस भी मतलब ठीक ठाक परफॉर्मेंस चाहिए उनको। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही फंटो टाइप गाड़ी चाहिए, लेकिन उनको ठीक ठाक परफॉर्मेंस चाहिए। ऐसा नहीं है कि गाड़ी बिल्कुल ही अंडर पावर्ड हो। लेकिन तो आपके लिए स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ी है। अगर आप लग्जरी गाड़ी लेने जा रहे हो और आपको ईवी और आपको हाइब्रिड गाड़ी लेनी है जाकि फ्यूल एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिले, तो फिर आप प्लग इन हाइब्रिड की ओर जा सकते हो। तो आज की ये मेरी वीडियो इतनी थी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, कमेंट करिए कि आपको क्या क्या प्रेफर करना चाहते हैं, माइल्ड हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड या प्लग इन हाइब्रिड। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास और नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।